हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। आज का जो समय प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, क्या हम सब आनंदित हैं? आज की दोपहर अच्छी आराधना की, अच्छी गवाहियों को सुना, और भी बहुत से लोगों के जीवन में गवाही थी। बट क्योंकि संदेश का समय, मैं चाहता हूँ कि संदेश आपको मिले। आने वाले दिनों में हम और भी गवाहियों को सुनेंगे। क्या हम सबके पास बाइबल है? ओके, बाइबल ये हमारी जिंदगी है। बोलिए, बाइबल ये हमारी जिंदगी है। आमीन। पिछले दिनों तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है, मैं एक पासवान से मिला जो एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से। और उन्होंने एक मीटिंग में हम मिले, और वो पुराने पास्टर है, पुराने हमारे दादाजी के समय से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अंकल बोलता हूँ मैं उनको। मैं बोला, अंकल प्रेज द लॉर्ड। और अपने कलीसिया से वो 2 जवान लड़कों को लेके आए थे, और वो लड़कों की उम्र एक की 22 साल थी, एक लड़के की उम्र 19 साल थी। और उन्होंने मिलाया, और मैं बोला आपके साथ और कोई आया है? तो उन्होंने मिलाया। अब देखिए परिचय किस ढंग से कराते हैं वो। उन्होंने कहा, पास्टर साहब, पास्टर अभिषेक, इनसे मिलिए, ये मेरे चर्च के जवान हैं, और इन जवान का नाम सो एंड सो है। और इन दोनों जवानों को परमेश्वर ने भजन संहिता 34:18 के अनुसार, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये 2 जवान मेरी कलीसिया के लिए बहुत आशीर्वादित है, क्योंकि इनको एक टूटा हुआ हृदय प्रभु ने दिया है, और ये जवान आंसू बहा बहा कर खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इनकी दुआओं के माध्यम से मैंने अपनी सेवकाई में एक नए बल को देखा है कि जो लोग संगति से दूर जा चुके थे, ये लोगों ने आंसू बहा बहा कर उनके लिए प्रार्थनाएं की, और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन खोए हुए लोगों को वापस लेकर आ गया। और लिटरली जब मैंने उन जवानों से हाथ मिलाया, तो मुझे उनके हाथों में एक अजीब सी ठंडक और एक शांति महसूस हुई। और उनके था, पास्टर जी जय मसीह की। बस ऐसा कहा, जैसा कहा मैंने वो स्पर्श को महसूस किया कि उन्होंने कहा कि अभी। और जब हमारा दोपहर को लंच हुआ मीटिंग में, सब पास्टर्स लोग बिरयानी खा रहे थे, और मैं प्लेट लेकर उनके पास गया और मैं बोला ब्रदर आप खाइए ना। बोले नहीं, हमारे 40 दिन 40 रात की हमारे उपवास चल रहे हैं, बट किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि हम मिल चुके हैं इसलिए हम बताएंगे। बोला खाना कब खाते हैं आप? मैं बोला अभी हमारे अगले महीने की 21 तारीख को हमारे फास्ट कंप्लीट होंगे। अभी हम केवल जूस लेते हैं, और अभी हम ऊपर हॉल में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। मैंने उनके अंदर करियर के प्रति कोई चिंता नहीं देखी, आगे क्या होगा कोई टेंशन नहीं देखा, बट एक अजीब सी शांति उन जवानों में मैंने देखी। और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ सिखाया, अभिषेक अगर आज कलीसिया में अगर किसी लोगों की जरूरत है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका मन टूटा है और खोए हुओं के लिए तरस है। कलीसिया को टैलेंटेड लोगों की जरूरत नहीं है प्रियो। कलीसिया को अच्छे गाने वालों की, अच्छे बजाने वालों की जरूरत नहीं है। कलीसिया को आज ऐसे लोगों की, ऐसे जवानों की जरूरत है जिनका हृदय दुखता है, जिनके अंदर वो तरस है, खोए हुओं के प्रति वो तड़प है, और उनका हृदय टूटा हुआ है। और जब उनकी हिस्ट्री पता चली, तो पता चला वो 2 जवान अपने घर से अकेले बिलीवर है, आजू बाजू सब सताव है। जब गुजरते हैं लोग गालियां देते हैं, गुजरते हैं लोग ताने मारते हैं, गुजरते हैं। एक बार पास्टर साहब ऐसा हुआ, हम लोग जा रहे थे कलीसिया के लिए, हमारे कुछ लोगों ने एक पेपर के ऊपर लिटरली जो मल होता है, मल पॉटी मल होता है, उन्होंने एक पेपर के ऊपर करके रखा, और हम दोनों जा रहे हैं हमारे गांव के लिए। और जैसे हम तैयार होकर बाइबल लेकर निकले, हमारे ऊपर उन्होंने वो गंदा मल फेंक कर हमको मार दिया। वो जा रहे हैं गद्दार, वो जा रहे हैं गद्दार। हमने उनको देखा, और मालूम पास्टर जी हमारे अंदर से कोई नफरत ही नहीं निकली। मालूम हमने बोला, प्रभु यीशु आपको आशीष दे ब्रदर, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके हृदय के लिए बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तुरंत हम घर गए, हैंडपम्प में अपने आप को धोया, और फिर भी स्मेल आ रहा था, लेकिन हम फिर घर गए, वापस से नहाया। आधा घंटा लेट हुए, और आधा घंटा लेट चर्च से बाहर आए। हालेलुया।
क्योंकि हम इस बात को मानते हैं, अगर हम आधा घंटा लेट चर्च जाते हैं तो आधा घंटा लेट घर आने की हमें ताकत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं लिटरली इतना आशीषित हुआ, भजन संहिता 34:18 पढ़िए, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा अगर समीप है, टैलेंटेड लोगों के समीप नहीं है, अच्छे गाने बजाने वालों के समीप नहीं है, अच्छी नौकरी वालों के समीप नहीं है, यहोवा सफल व्यक्ति के समीप नहीं है। यहोवा किसी के पास है तो वो टूटे मन वाले व्यक्ति के साथ में है। और ये टूटा मन आखिर है क्या? बोलो, वो तकलीफ पे तकलीफ झेल रहा है लेकिन मुंह से उफ नहीं कर रहा है और यहोवा को पुकार रहा है, हे यहोवा मेरे उन लोगों को बचा ले जो आज तेरी दया को नहीं स्मरण कर रहे। याद रखिए, खुदा को ऐसे लोग चाहिए आज जो अपने नगर के लिए आंसू बहाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करे, अपने नगर के बदलाव के लिए प्रार्थना करे। और याद रखिए, जब ऐसी बहनें उठ खड़ी होंगी, जब ऐसे भाई उठ खड़े होंगे, जब ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो यहोवा को आदर देंगे, याद रखिए, बोलिए, हम केवल खड़े रहेंगे, प्रभु का आत्मा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हम चाहिए वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो तरस। और पास्टर साहब ने आखिरी बात बताकर मैं वचन प्रारंभ करूंगा। बोले, पास्टर जी, मेरे पास 40 साल से पुराने बिलीवर मेरे चर्च में हैं, 20 साल के पुराने बिलीवर मेरे चर्च में हैं, 5 साल से पुराने बिलीवर मेरे चर्च में हैं, वचन पढ़ने वाले बिलीवर, आराधना के वर्शिपर्स हमारे चर्च में हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत कंप्लेंट मेरे पास लेकर आई है, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर साहब ये ठीक नहीं है, पास्टर साहब वो ठीक नहीं है। लेकिन ये 2 जवान जब से मेरे साथ में हैं, इन्होंने तकलीफ होने के बाद भी कभी भी मुझसे अपनी तकलीफों को क्या नहीं किया। मैं पूछता हूँ, बेटा कोई तकलीफ है? मैं पूछता हूँ, बेटा फाइनेंशियल जरूरत है? बोले, पास्टर साहब आपको क्यों बताना, वो है ना हमें पालने वाला, उसको बता दिया है हमने, उसको बता दिया है, वो कर लेगा, वो अपने समय पे हमें उठा देगा। आप वचन सुनाइए, हम वचन सुनने के लिए आए हैं, आप खुदा का कलाम सुनने के लिए आई हैं। माँ बोला, प्रभु ऐसे जवान हर कलीसिया में दे। मेरी दुआ है, प्रभु ऐसे लोग, ऐसे तरस में, ऐसे टूटे हुए हृदय वाले लोग हर कलीसिया में प्रभु दे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, अगर परिवर्तन आएगा वो प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा आएगा। भारतवर्ष में एक बड़ी बेदारी आएगी तो प्रार्थना करने वालों के द्वारा आएगी। हालेलुया। भारत देश अगर परिवर्तित होगा, महाराष्ट्र राज्य अगर परिवर्तित होगा, तो वो टैलेंटेड लोगों के द्वारा नहीं होगा, वो ज्ञानी लोगों के द्वारा नहीं होगा, वो प्रार्थना योद्धाएं टूटे मन वालों के द्वारा होगा। हालेलुया। बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आज का संदेश है, मेरी अयोग्यता में परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। बोलिए, मेरी अयोग्यता में, मेरी कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। ओके, बोलो, कमजोरी, वीकनेस। जब आप कमजोरी बोलते हैं, चलिए बोलिए आंख बंद करके, कमजोरी। क्या सीन आता है आपके आंखों के सामने, बताइए। शरीर में एक ये भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? कमजोरी जब आप बोलते हो तो आपके अंदर क्या इमेज क्रिएट होती है? कमजोरी क्या क्रिएट होता है? बोलिए, जब जब कमजोरी शब्द हम बोलते हैं या सुनते हैं, हमें आगे कोई आशा नजर नहीं आती। आपके स्कूल में आप आपके बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आप गए और पेरेंट्स मीटिंग में जाने के बाद टीचर ने आपसे कंप्लेंट की, बाकी के बच्चे मजबूत है पढ़ाई में, बट आपका बच्चा बड़ा पढ़ाई में क्या है? जैसे ही आपने सुन लिया मेरा बच्चा क्या है, वो कमजोरी सुनते बराबर हमारे अंदर नकारात्मक भाव निर्माण हो जाता है। आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्टूडेंट्स हो, आपके सब फ्रेंड्स के अच्छे मार्क आ रहे हैं और सडनली टीचर आपको बोलते हैं कि सब लोगों को अच्छे मार्क मिले हैं, बट तुझे क्या है?
कम मार्क मिले, तू ये सब्जेक्ट में कमजोर है। जब हम कमजोर वर्ड सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या दिखते हैं? अरे बाप रे। अब कई महिलाएं हैं जो देखते हैं अपने पति को सब बातों में अच्छे हैं, बट एक बात में बड़े कमजोर हैं। एक मेहनत करने में अच्छे हैं, या पैसा कमाने में अच्छे हैं, या सुधि लेने में अच्छे हैं, बट प्रार्थना में कई बार कमजोर है, चर्च आने में कई बार कमजोर है। कई पति है जो अपनी पत्नियों को देखते हैं और देखते हैं, अरे ये खाना में बड़े अच्छा बना लेती है, अरे ये मेरी चिंता बड़ी अच्छी करती है, अरे ये बड़ा ये कर लेती है, लेकिन कुछ बातों में ये क्या है? यहां कमजोरी है। बोलिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम कमजोरी को नहीं पाते हैं। कोई है मेरे साथ जो रिलेट कर रहा है? बैकग्राउंड तैयार हो रहा है? कोई है? कोई है क्या? कई बार हम अपने आप को नहीं देखते कि हम कई बार अपने आप में कमजोरी को फील करते हैं, है ना? बोलिए, बाइबल में हमारी ही तरह एक व्यक्ति है जिससे आज प्रभु हमें मिलाना चाहता है। और मैं ज्यादा लंबा संदेश नहीं होएगा, बट जितना होएगा आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। बोलिए, संदेश ऐसा है, मेरी अयोग्यता में यानी मेरी कमजोरी में परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। बोलो, वो काफी है। बोलो, वो काफी है। माई गॉड इज इनफ फॉर मी। प्रेज द लॉर्ड। आइए पुराने नियम में जल्दी से आए। न्यायों की किताब को हम खोले, सब बच्चे लोग ध्यान देंगे। न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय। ये न्यायों की किताब यहोशू के बाद आपको मिलेगी। जो लोग नए इन दिनों बाइबल अध्ययन, नए बिलीवर है, उन्हें बताता हूं, पुराने नियम में 7वें नंबर की किताब आपको पाई जाएंगी। न्यायों की किताब यहोशू के बाद आपको मिलेंगी। न्यायों, बोलिए न्यायों, न्यायों, सब लोग बोलो जोर से, न्यायों। ओके, न्यायों की किताब, उसका 6वां अध्याय। और यहां पर एक व्यक्ति है, इसका नाम गिदोन है। ध्यान दीजिए, 6वां अध्याय निकालकर थोड़ा मेरे तरफ देखिए। बोलो, इसका नाम गिदोन है ना? और आज का संदेश आपको डर से आजाद करेगा, आज का संदेश आपको कमजोरियों से आजाद करेगा। आज का संदेश में आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखोगे, परंतु अपनी कमजोरी में खुदा को आप देखने वाले बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी ये दुआ है कि आज हर विश्वासी ऐसा बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर टूटा हुआ हृदय निर्माण हो जाए, उसके अंदर दुआ करने की भावना निर्माण हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, गिदोन नाम का व्यक्ति है। आमेन। और ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा काफी चिंतित वाली परिस्थिति है इजराइल राज्य की। इजराइल राष्ट्र को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला है। अभी अभी इनको कहां से निकाला है? मिस्र देश निकालकर इनको यहोशू के द्वारा कहां पे पहुंचाया है? कनान देश में। और कनान देश यानी कि यरदन नदी के उस पार, यरीहो यानी आज का इजराइल, वो कनान देश में उनको परमेश्वर ने पहुंचा दिया है। और ये लोग अपने 12 गोत्र के अनुसार अपना अपना एरिया बांटकर इन लोग अब रहना शुरू कर दिए हैं। बोलो, मूसा कई सौ साल पहले चला गया है, कुछ वर्षों पहले यहोशू का भी देहांत हो चुका है। अब कोई लीडर नहीं है इनके पास। ध्यान दीजिए, इजराइल की मंडली ऐसी है कि इनके पास कोई अगुआ नहीं है। इजराइल की मंडली वो भेड़ बन चुकी है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। इजराइल की मंडली के पास में अब वे लोग हैं जो उनके न्यायी हैं, जो उनको परमेश्वर के बारे में उनका पुढाकार कर रहे हैं। और इजराइल जो है यहोवा के राज्य से दूर हो चुका है। हर तरफ कमजोरी है, हर तरफ नकारात्मक बातें हैं। और इजरायली जो लोग हैं, ये लोग अब परमेश्वर के सामर्थ्य से दूर हो चुके हैं। बोलिए, एक समय था, सब लोग बोलो, एक समय ऐसा था, इनके नाम सुनते ही राजा लोग डर जाते थे। एक समय था, इन लोग जिस जगह से जाते थे वहां पे बड़ा भय
लेकिन अब देखिए परिस्थिति क्या है। 6 वचन से लेके तो आगे के कुछ वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान देंगे। और मिद्यानी के कारण इजराइल की बड़ी दुर्दशा पड़ गए। 6 वचन सिस्टर, 6 का 1 से आगे 6 अध्याय। तब इजराइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? सब लोग अपने बाइबल में देख रहे हैं, ध्यान दीजिए आगे। इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कितने वर्ष रखा? 7। यानी अगर इजराइल को परमेश्वर ने 7 साल के लिए किसके अंडर कर दिया है? मिद्यानी लोगों के अंडर में। आगे पढ़ेंगे। और मिद्यानी इजराइल पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइल ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजराइल बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी के लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुई चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके फूड भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। हालेलुया। 6वां वचन सब मिलके पढ़े, 1 2 3 स्टार्ट। और मिद्यानियों के कारण इजराइली बड़ी दुर्दशा में पड़े गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। सब लोग नहीं पढ़ रहे, 1 2 3 स्टार्ट। अब बाइबल को बंद कर दीजिए अपनी उंगली से। अब मैं चाहूंगा आप सामने देखिए, सब लोग, बच्चे लोग सब सामने देखिएगा। और आपको आज का कैरेक्टर समझना है और इस वचन के द्वारा आपने क्या सीखा है। जितने लोगों को प्रभु का आत्मा अगुवाई देता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर 2-3 लाइन लिख के भेजना कि आज के संदेश से मैंने गिदोन के जीवन से यह बात को सीखा है। बोलिए, यहां पे एक व्यक्ति है, उसका नाम गिदोन है। मेरे तरफ देखिए, आप देखिए, सुन लीजिए। बहुत कठिन है इन दिनों सच्चा वचन सुनना। आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए। गिदोन का चरित्र करने से पहले प्रभु अपने लोगों की दुर्दशा बता रहा है। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रख दिया। इजरायली लोगों ने किसके विरुद्ध में बुरा किया? और यह बुरा में क्या किया? वो लोग प्रभु की बात को छोड़कर, प्रभु की आज्ञा को छोड़कर, परमेश्वर के जीवन को छोड़कर वो अपने मन के अनुसार चलने लगे। उन्होंने यहोवा को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना परमेश्वर बना लिया, दूसरे लोगों की वो आराधना करने लगे। मुझे बताइए, उन्हें आशीष कौन दिया अब तक? उनको मिस्र से कौन छुड़ा के लाया अब तक? उनके लिए लाल समंदर किसने 2 भाग किया? उनके लिए आकाश से मन्ना किसने बरसाया? उनको कनान देश में किसने पहुंचाया? लेकिन ये लोग यहोवा की दृष्टि में क्या कर रहे हैं? कई बार हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हम इस परिस्थिति में हो जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला, जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से उठाकर खड़ा किया, मैं उस परमेश्वर को भूल जाता हूं और उसके दृष्टि में बुरा करने लगता हूं। कई बार हम यहोवा की दृष्टि में वैसा जीवन नहीं जी पाते जैसा वो हमसे चाहता है। हेलो जवानों, याद रखिए, कभी भी पास्टर साहब जो है, जो प्रभु ने आपको दिए हैं, कभी भी एक जवान से बहुत ज्यादा प्यार और दूसरे जवान से बहुत कम प्यार ऐसा नहीं करते हैं। सभी से हम बराबर का क्या करते हैं? प्यार करते हैं। बट क्यों कुछ जवान आगे आते हैं खुद की इच्छा से, क्यों कुछ जवान पीछे चले जाते हैं कुछ की इच्छा से? याद रखिए, यहोवा के एहसान जब तक हमारे जीवन में होंगे, हम उसके काम के लिए हमेशा आगे होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कल मैं एक बेटी को छोड़ने के लिए जा रहा था और बेटी ने मुझसे कहा, मामा जी मेरी संडे इन दिनों ट्यूशन रहा करेंगी और आपको तो पता है पढ़ाई कितनी स्टडी एंड सो बहुत कुछ बताने लगी। मैंने एक ही चीज़ कहा, बेटा याद रखो अभी से आप अपने जीवन में स्टैंडर्ड बनाओ। रविवार ये मेरे परमेश्वर का विश्राम दिन है, रविवार ये परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहने का दिन है, और रविवार एक दिन मुझे मेरी बुद्धि को रेस्ट देने का भी दिन है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है 6 दिन तो काम करना, 6 दिन तो पढ़ाई करना, 7वां दिन खुदा के चरणों में रिलैक्स होना, क्योंकि यहोवा तेरे सब कामों पर, तेरी स्टडी पर आशीष देगा। तू वो फल को अपने जीवन में देखेगा जो अब तक कभी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा ने इजराइलियों को, अच्छा बेटा तुम बुरा कर रहे हो, एक काम करता हूं, अगर तुम घर हो तो मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं। सुने ना पिछले हफ्ते, अगर वो घर है तो बनाने वाला कौन है? 7 साल मिद्यानी लोगों के वश में कर दिया प्रभु ने। ये मिद्यानी लोग शत्रु है, ये मिद्यानी लोग इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। पास्टर साहब मेरे जीवन में परेशानी बहुत आ रही है, पास्टर साहब मेरे जीवन में बहुत दुख है। सोचिए समझिए परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाह रहा है। आगे लिखता है परमेश्वर का वचन, और मिद्यानी इजराइल पर प्रबल हो गए। क्या हो गए? मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों और अपने निवास बना लिए। बाप रे, अपने घर में नहीं रह सक रहे इन लोग। कितनी भयानक परिस्थिति है। बोलो, अपने ही देश में डर डर के रह रहे हैं। किससे डर रहे हैं? मिद्यानियों से। बोलिए, जब यहोवा का भय दुनिया से दूर चला जाता है, खुदा का भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है, याद रखिए संसार का भय हमारे अंदर आ जाता है। बोलिए, या तो खुदा का भय माने या तो दुनिया का भय में आ जाए। मिद्यानियों गुस्सा दिलाया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर वो कहां चले गए? दूसरे की ओर चले गए। और परमेश्वर ने उनको किसके हाथों में कर दिया? और मिद्यानी लोगों के डर के मारे उन्होंने पहाड़ों में गुफा बना ली, जंगलों में गुफा बना ली, क्योंकि उनको मारते थे, उनको पीटते थे। और अत्याचार देखिए क्या हो रहा है। जब जब इजरायली बीज बोते, क्या लिखा है? जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। अब बताइए कितनी भयानक परिस्थिति है। आपके दुखों से बढ़कर है क्या? आपका दुख इनसे बढ़ के है क्या? नहीं। आज आपके पास खुद का घर है? यस। है कि नहीं है? यस। आपके पास खुद के लोग हैं? यस। अच्छा जॉब है? हाँ। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं और कोई दूसरा काट कर ले जा रहा है। घर खुद के लिए बना रहे हैं, शत्रु उनके घर को अपने कब्जे में। खुद के लिए गाय बैल पाल रहे हैं, शत्रु उनके गाय बैलों को क्या कर रहे हैं? इनके जीवन में केवल आंसू है, आंसू है, आंसू है, आंसू है और आंसू है। ये आंसू इनके जीवन का हिस्सा क्यों हो गए? क्यों इनका हंसता खेलती जिंदगी बुराई में और चली गई? क्यों हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया? क्यों इनके जीवन में दुख आ गया? क्यों इनके जीवन में परेशानी आ गई? क्यों इनके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है? कारण एक, यहोवा की दृष्टि में उन्होंने क्या किया था? बुरा किया था। और आगे लिखा है, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते। बाप रे, कितने लाखों में आते थे। और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण, किसके कारण? इजराइल की
बड़ी दूर इस्राएली बड़ी दुर्दशा में, अरे रे कैसे पड़ गए, बड़ी दुर्दशा में। कलीसिया हेलो कैसे पड़ गए वो, दुर्दशा का मतलब, दुर्दशा का मतलब ऐसी हालत जिसमें से उभर पाना बड़ा कठिन है, दुर्दशा में पड़ गए। तब अंडरलाइन करो, ये तब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बोलो तब। तब इजराइलियों ने, अरे अब हालेलुया, ठीक है, लेकिन आपको इजराइल यहाँ पर किस अवस्था में दिख रहा है, तकलीफ में। और इजराइल यहोवा के पास कब मुड़ के आ रहा है, इजराइल यहोवा के पास में कब आ रहा है, when the situation is worst, जब परिस्थिति खराब हो गई है, जब घर में बीमारी आ चुकी है, जब घर में पति ने प्यार करना बंद कर दिया है, जब घर में बड़ी समस्या आ गई है, कर्जा हो गया है, परेशानी आ गई है, तब हमें कौन याद आ रहा है, इजराइल को अब कौन याद आ रहा है, परमेश्वर। और याद रखिएगा, ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए, वो शत्रुओं को खदेड़ने के लिए, उन शत्रुओं के जंजाल से उनको हटाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, हालेलुया, और वो है व्यक्ति गिदोन। बोलिए 3 बार गिदोन, 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 हालेलुया। और गिदोन को परमेश्वर ने क्या किया है, और गिदोन जो है बड़ा कमजोर दिख रहा है, गिदोन क्या दिख रहा है, और ये बड़ा कमजोर दिख रहा है, गिदोन बड़ा कमजोर दिख रहा है। अब देखिए गिदोन भाई आएंगे आगे। तब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, 2 बार दोहाई दी। तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा, क्या भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। डरते क्यों हो? वो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कामों को क्या किया है, पूरा किया है, आमेन। और मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन, उसका पुत्र आया, गिदोन आ गया, एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों के हाथ से, गेहूं झाड़ कर छिपा रहा है, गेहूं झाड़ कर क्या कर रहा है, डरा हुआ है। किसके कारण डरा हुआ है? ओके, तो लिखा है 12 वचन, सब बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। डर की हालत है, परेशानी की हालत है, गेहूं झाड़ रहा है, और तब एक वाणी आती है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे। बोले जब सिचुएशन नकारात्मक है, जीवन में डर है, कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, खुद डरे बैठा है, और तब देखिए यहोवा का वचन आता है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे। अब जब ये वर्ड उसने सुना, किसने सुना भाई? गिदोन ने सुना, मैं शूरवीर शूरमा, मैं तो डरपोक हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे अंदर तो कोई ताकत, हमारा भविष्य तो कुछ है ही नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, हे मेरे प्रभु, प्रभु जी मेरे संग होना आप,
विनती सुन, है ना, विनती सुन प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ क्या बोला आपने, यहोवा तेरे संग है, क्या बोला, सुनिए सुनिए प्रभु, सुनिए आप लोग मेरे तरफ देखिए ना, वचन को अगर इंटरेस्टिंग सुनना, सुनिए क्या बोला आपने, यहोवा तेरे, अच्छा एक्सप्रेशन के साथ, अच्छा यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती भाई। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्ण हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। भैया अब हमारी सिचुएशन क्या हो गई है, ये आवाज मुझे झूठ लग रही है। पास्टर साहब आप बोल रहे हो प्रभु मेरे संग है, अगर प्रभु मेरे संग होता तो मेरी सिचुएशन इतनी बदतर क्यों होती। कितने लोग ऐसे हैं जो कई बार कंप्लेंट लेकर आते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कई बार अपने जीवन में क्या लेकर आते हैं, नकारात्मक बातों को, बीमारी झेल झेल कर परेशान है, अस्पताल का बिल पेड करके परेशान हो चुके हैं और जीवन में कोई आशा नहीं दिख रही है। लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूं, अगर हमारी अयोग्यता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। गिदोन इस समय बड़ा कमजोर है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं, मेरे पीछे बोलिए, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। बाइबल बंद कर दीजिए, अब यही संदेश है। गिदोन का क्या रिप्लाई है परमेश्वर को, मैं मनुष्य में कुल में सबसे कंगाल हूं और अपने पिता के घराने में सबसे क्या हूं। बहन तेरी दुआ के द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, लेकिन बहन क्या बोल रही है, मैं तो बहुत छोटी, मेरी प्रार्थना से कैसे। हे जवान, तेरी दुआ के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करेगा, कैसे करेगा, मैं क्या हूं। कई बार हम अपने आप को क्या दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, और मालूम परमेश्वर ने अगर उसको चुना तो परमेश्वर ने उसको शूरमा बना के खड़ा भी कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ाऊं, बट अंत में क्या होता है मैं आपको जल्दी से बताता हूं। परमेश्वर ने उसको चुना और उसने अपनी बुलाहट को कंफर्म किया। परमेश्वर पिता आप ही बोल रहे हैं क्या, एक काम करो ना प्रभु, मेरी तो योग्यता नहीं है, मुझे एक चिन्ह दिखाइए। क्या बोलते हैं, मैं क्या करूंगा, एक ऊन का कपड़ा लूंगा, क्या बोले, ऊन, भेड़ी से ऊन निकलता ना, उसको मैं रात को क्या रखूंगा, मैदान में। प्रभु यदि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आज रात क्या होना चाहिए, जब ओस गिरेगी, क्या गिरेगी, तो पूरा मैदान गीला रहे और ऊन सूखा रहना चाहिए। क्या बोला उसने, ठीक है। उसने क्या किया उस रात, और दूसरे दिन जब जाके देखा पूरा मैदान क्या था, और ऊन कैसा था। अरे बाप रे, परमेश्वर ही है जिसने मुझे क्या दिया है। फिर डाउट आता है, संदेह है ना, प्रभु जी एक और परीक्षा, एक और मैं आपसे बोलना। बोले क्या भाई, इस बार मैं ऊन रखूंगा मैदान में, क्या बोले, और रात को क्या होना चाहिए, सिर्फ ऊन गिरा होना चाहिए और पूरा मैदान सूखा रहना। प्रभु भी सोचा होगा, भैया कितना डरपोक है ये, कितना डरपोक है। और लिटरली वो डरपोक था। ऐसा ही हुआ, जब गया दूसरे दिन देखा पूरा मैदान और ऊन पूरा पचपच निचोड़ा, तब उसको कॉन्फिडेंट आ गया,
आप पढ़ना घर जाके 6 और 7 अध्याय पूरा पढ़ना, आपको पता चलेगा। कॉन्फिडेंट, यस प्रभु ने मुझसे क्या किया है। अब प्रभु बोलता आप सेना तैयार करो। क्या बोले भाई? बोलो दुश्मन लाखों में है। कितने की सेना चाहिए? मान लो अगर दुश्मन 1 लाख है, आपको सेना कितनी चाहिए? कम से कम आपकी गिनती बताओ। परमेश्वर के लोगों बताओ ना, 2 लाख या 1.5 लाख बोलोगे आप? ये हजारों लोगों को क्या करता है? तैयार करता है, लेके जाता है। प्रभु बोलता है अरे बहुत ज्यादा है, तुम्हारी गिनती क्या है? क्या है बोले तुम्हारी गिनती? प्रभु लाखों की सेना को क्या करना है? मात देना है, उनको हराना है। आप बोलते हो ये भी ज्यादा है, हमको तो कम लग रहे हैं। और इस्राएली लोग जो है डर जाते हैं, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। और मालूम गिदोन को बोलता प्रभु जाकर अपने सेना को बोल, इजरायली सेना को, जो कोई डर रहे हैं, क्या बोले? वो अभी चल मैदान छोड़ के जाकर बोलता है भैया जो जो डरपोक है वो कहाँ जाओ। ऐसा लिखा है उसी दिन कई हजार लोग उनको छोड़कर बोलो 22,000 लोग। कलीसिया 22,000 लोग एक दिन में क्या हो गए? लौट गए। फिर परमेश्वर बोलता है सुनिए अभी भी बहुत है। क्या बोले? कितने बचे? 10,000 लोग बचे, लाखों की सेना है। प्रभु बोलता है अभी भी बहुत है। क्या बोल रहे? एक काम करो, इनको पानी पिलाने ले जाओ। इनको कहाँ लेके जाओ? नदी के किनारे। कहाँ लेके जाओ इनको? पूरे 10,000 लोगों को बोलता है बिदोन पानी पियो। क्या बोलता है? अब परीक्षा ये थी, जितने लोग बोले कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके क्या पिएंगे, उनको अलग रखो। जितने लोग घुटना टेक के हाथ से पानी पिएंगे उनको क्या करो? अलग रखो। अब जितने लोगों ने कुत्ते के समान, डॉग के समान क्या किया, पानी पिया, उनकी गिनती कितनी हो गई? 300। ये 300 लोगों को क्या करो? और जितने लोगों ने घुटना टेका, ऐसा घुटना टेका और हाथ से क्या पिया, वो निकले 9,700। बोले ये 9,700 को घर भेज दो। क्या बोले? 300 वॉरियर। ये जो 300 वॉरियर है ना, इसको लो, ये है। बोले गिदोन सोचा अरे तो कमजोरी पे कमजोरी, कमजोरी पे कमजोरी, कमजोरी पे कमजोरी। पहले ही हमारे पास ताकत नहीं है, प्रभु 300 लोग को लेके कैसे जाएंगे? बोलो जब हमारी अयोग्यता है परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है जो मेरा खुदा तोड़ ना सके। ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे खुदा बाहर ना निकाल सके। याद रखिए अपनी कमजोरी को उसके हाथों में दे दे, वो आपको अपने अनुग्रह से सामर्थ्य बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है रात को, शॉर्ट में बताता हूं, रात को ये 300 लोगों को लेकर जाता है गिदोन। बोलो इनके हाथ में तलवार नहीं है, इनके हाथ में नरसिंगा है, डफ है, बड़े शहनाई है, बड़ा ट्रम्पेट है। और ये लोग जाकर, प्रभु बोलता है आधी रात को उनकी छावनी के पास जाना और जोर से ललकारना। क्या करना? इनके छावनी के पास जाना। क्या बोले प्रभु? छावनी के पास जाना, जोर से नरसिंगा फूकना और जोर से ललकारना। लड़ने जाना है कि वर्शिप करने जाना है? लड़ने जाना है। प्रभु बोल रहा है वर्शिप भी करना है आपको। क्या करना है? और ये लोग आधी रात को जाते हैं दुश्मन की छावनी के पास। बोलो 300 लोग जाते हैं और अचानक से गिदोन ऑर्डर देता है चिल्लाओ। क्या बोलता है? और ये लोग चिल्लाते हैं, उनका जो नरसिंगा फूंकते हैं। गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, जोर से क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। और शत्रु जो आधी रात को क्या करते रहते हैं? सोए रहते हैं। याद रखिए उनको ऐसा डर सताता है, ऐसा डर सताता है, अरे बाप रे इतनी बड़ी सेना ने हमको क्या कर लिया है? घेर लिया है, भागो 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 भागो। और ये लाखों लोगों की सेना जो है
एक दूसरे से टकराती है और वो अपनी छावनी से भाग खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, ना तो बल से ना शक्ति से, यहोवा की सामर्थ के द्वारा होएगा। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे यहोवा के सामने मैदान हो जाएगा। केवल चिल्लाने से, आराधना करने से ये लोग छावनी छोड़कर भाग गए। और ऐसा लिखा है, ये लोग उनको मारते चले गए, मारते चले गए। बोलो क्या सीन होगा। बोलो लाखों लोगों को 300 ने खदेड़ दिया, बट वो 300 यहोवा की इच्छा के लोग थे। मेरे प्रियो, मेरी लाइफ में सफलता तब आएगी, मेरा परिवार उद्धार तब पाएगा, मेरी दुआएं आंसर तब लेकर आएगी जब मैं अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं खुदा की ओर दूंगा और वो मेरी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे प्रभु को इस दुनिया में काम करना होता तो धनी लोगों के द्वारा काम करता। अगर मेरे खुदा को इस दुनिया में अपने पावर को दिखाना होता तो कई बड़े अरबपति को चुनता। लेकिन वचन में लिखा है, उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने आपको चुना है। आप अपने परिवार में आप गिदोन हैं, आप अपने परिवार में गिदोन हैं। आपको मालूम है, आपके परिवार को भी कैप्चर किया गया है। जो एक समय हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, जो एक समय मिलजुल कर रहने वाला परिवार हुआ करता था, जो एक समय पर आप मिलकर खुदा की इबादत किया करते थे, अचानक शत्रु ने धावा बोला और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करना शुरू कर दिया। और मैं आपसे कहना मांगता हूं, बोलिए कभी भी शत्रुओं से न उलझे। उनका युद्ध शारीरिक था, हमारा युद्ध आत्मिक है। हम कब जीतेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। हम कब जीतेंगे? हालेलुया। भाई ने गवाही दी, प्रभु ने शेर के मुंह से बचाया, लेकिन उसने ये भी कहा, मैंने यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने यीशु मसीह को पुकारा। हमने एक और गवाही सुनी कि एक समय था उनका पैर कटने वाला था अंकल का, लेकिन उन्होंने खुदा को पुकारा। कौन से गवर्नमेंट अस्पताल में रात को 2 बजे ऑपरेशन होता, भाई कोई नहीं करता, बोलता मंडे को आओ। लेकिन अगर खुदा वहां पे है तो वो 300 में अपनी ताकत दिखाने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई माने या ना माने, कोई धन्यवाद दे या ना दे, यहोवा ने आपको गिदोन बनाया है। आप गिदोन का काम करना शुरू करते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब 8वां अध्याय पढ़ोगे, वो 9,800 लोगों को जिनको भेज दिया था वापिस 9,700 झगड़ा कर रहे गिदोन से। बोले हमको नहीं बुलाया लड़ने, हमको नहीं बुलाया लड़ने। कहां से बुलाओ भाई? प्रभु ने बोला 300 को लेके जाओ। कई लोग आएंगे जो आपसे झगड़ेंगे, कई लोग आएंगे जो खुदा के अनुग्रह को नहीं जानेंगे। लेकिन अगर आप गिदोन हैं, आप यहोवा का काम पूरा करते चले जाए, खुदा आपके द्वारा आपके लोगों को आजादी दिलाएगा। क्योंकि गिदोन कमजोर था, गिदोन छोटा था, गिदोन का कोई भविष्य नहीं था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आया, किसका अनुग्रह आया? खुदा की ग्रेस जब उसके ऊपर आई, प्रभु की अनॉइंटिंग जब उस पर आई, तो मेरा गिदोन सच में शूरवीर शुरवा बन गया। आप वो नहीं बनोगे जो आपकी काबिलियत है, आप वो बनोगे जो खुदा का अनुग्रह आपको बनाएगा। बोलो, मेरे जीवन में वो नहीं बनूंगा जिसकी मुझ में काबिलियत है, मैं वो बनूंगा जो खुदा का अनुग्रह मुझे बनाएगा। हालेलुया। आज आपके सामने प्रभु का दास बन के खड़ा हूं। मेरे अंदर मैं वो अपने जीवन में कभी नहीं बन पाया जिसकी मेरे अंदर योग्यता है ना। मैं एसी टेक्नीशियन हूँ, मैं इंजीनियर का काम कर सकता हूँ, मैं बाहर देश जाकर अच्छी सैलरी कमा सकता हूँ, मैं लाखों करोड़ों, अगर मैं उस लाइन में क्या होता, कब का मेरा घर बंगला बन गया होता। बट खुदा को ये नहीं भाया मेरे जीवन में। खुदा को ये भाया, तू वो नहीं करेगा जो तेरी योग्यता है। मुझे 9,700 नहीं चाहिए, मुझे वो 300 लोग चाहिए जो तू नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बोला बाबू मैं कभी सेवा नहीं कर सकता, प्रभु बोले कराऊंगा। मैं कभी चरवाई नहीं कर सकता, वो बोले कराऊंगा। मैं दुआ नहीं कर सकता, प्रभु बोले कराऊंगा। आप अपने जीवन में जब वो करना शुरू करते हैं जो खुदा करवाता है, आप अपनी लाइफ में वो देखेंगे जो खुदा दिखाना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ उसे चाहिए टूटा हुआ हृदय और खोए हुओं के लिए तरस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कई जवान ऐसे हैं, आप अपने स्टडीज में, अपने कॉलेज में परमेश्वर आपको ऐसा बना के खड़ा करना चाहता है। आपकी काबिलियत होगी थोड़ी सी, बट परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं, अगर मैं अयोग्य हूं, मैं अपने आप को पीछे करता हूं, डरे नहीं, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, वो आपको आगे लेकर आएगा। आपको दुआएं करोगे, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल आज़ाद हो गया। बोलो, इज़राइल शत्रुओं से आज़ाद हो गया। उनकी फसल अब कोई नहीं चुराएगा, उनके बच्चों को कोई नहीं मारेगा, उनके गाय बैलों को कोई नहीं लेके जाएगा। बोलिए, परिस्थिति बर्बादी से आबादी में बदल गई, उद्धार आ गया। एक गिदोन खड़ा हुआ। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना। खुदा को एक व्यक्ति चाहिए परिवार से, अकेला व्यक्ति चाहिए बस अगर एक खड़ा हो गया ना दुआ के साथ में, एक खड़ा हो गया ईमानदारी से, उस अकेले के द्वारा प्रभु पूरे नगर को बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं, अपनी कमजोरी को प्रभु के हाथों में दें। प्रेज द लॉर्ड। अरे बड़े बड़े गुनहगारों को उसने क्षमा करके खड़ा कर दिया अपनी सेवा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े लोगों को बदल के रख दिया। शाऊल को पौल बना दिया। मेरे खुदा ने पतरस को पतरस प्रेरित बना दिया। मेरे खुदा ने अनगिनत काम लोगों की जिंदगी में कर दिए। अरे वो साधारण सी एस्तर को उसने एस्तर रानी बना दिया। रूत को परमेश्वर ने दाऊद की दादी परदादी बना दिया। मेरे प्रियो, वो महिलाओं के जीवन में बड़े काम किया, जवानों के जीवन में बड़े काम किया, भाइयों के जीवन में बड़े काम किया। क्या वो आपके जीवन में नहीं करेगा? बोलिए, अगर आज का संदेश मैं सुनकर चलूंगा, अगली गवाही मेरी होगी कि जामुड़कर परिवार से एक बेटी उठ के खड़ी हुई और उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचा लिया गया। हालेलुया। खोखले परिवार से एक जवान उठ के खड़ा हुआ, उसके द्वारा प्रभु ने रामटेक को हिला दिया। हालेलुया। ओ डैनियल परिवार से खुदा ने एक को खड़ा किया। ओ रघुवंशी परिवार से एक जवान को खड़ा किया, पूरा कांदरी बस्ती हिला दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। लोंडे परिवार से एक जवान आराधक को खड़ा किया और उसके द्वारा पूरे माइन को हिला दिया परमेश्वर ने। हमारी ये गवाही निर्माण होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज हम कमजोर हैं, लेकिन यहोवा हमको कमजोर नहीं, हमको बोलता है शूरवीर शूरमा है। हालेलुया। बोलो, जब मेरे रिलेटिव मुझे कमजोर बोले, बोलो मैं यहोवा की दृष्टि में शूरवीर शूरमा हूं। हालेलुया। मैं उसकी दृष्टि में शूरवीर शूरमा हूं, मैं उसकी दृष्टि में सामर्थी हूँ। दुनिया मुझे क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, मेरा खुदा मुझे क्या बोलता है। बोले, आज का संदेश था, मेरी अयोग्यता में, मेरी कमजोरी में, मेरी कमी में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और ऊंचा उठाएगा तो मैं और मेरा घराना यहोवा की क्या करेंगे? दैट्स ऑल। यही जीवन है, मसीह जीवन। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर। एक जवान इन दिनों हमारे साथ में था। हमारा एक प्रेयर ग्रुप है हमारे ऑफिस में, और हम लोग वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रेयर करते। दोपहर में एक जवान बीच में लौट रहा था और एक जवान मेरे से मिला और बोला भाई, अब क्या निर्णय है आपका? वही जो आपने सिखाया, काम करते हुए प्रभु की सेवा करेंगे सर। क्या बोले? काम करते हुए क्या करेंगे? अब मैं अपने कलीसिया में, मुझे कोई नहीं जानता था, अब मैं अपने पासबान के साथ आगे बढ़ूंगा और रविवार का दिन, शनिवार के दिन जब मुझे समय मिलेगा, समय निकाल कर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों को जीतूंगा, कलीसिया की छोटी मोटी जिम्मेदारियों में हिस्सा बढ़ाऊंगा और खुद होकर प्रभु में आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ना तो हम कुछ लेकर आए हैं, ना तो हम कुछ लेकर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? बोलिए, वो सेवा जो हम यहाँ करेंगे उसका प्रतिफल हम स्वर्ग में जरूर पाएंगे। हालेलुया।
आप अपने परिवार से गिदोन बन के खड़े हो जाए, अपने परिवार से गिदोन बन के खड़े हो जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर देगा, वो उठा के खड़ा करेगा। आमेन। मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? बोलिए, अगर मैंने इसी जीवन में पैसा कमाया, इसी जीवन में मैंने सब कुछ अपनाया, लेकिन अगर खुदा को भूल गया, खुदा को अपना जीवन नहीं दिया, तो बाइबल में लिखा है अनंत जीवन में मेरा कभी स्थान ना होगा। इसलिए ये समय है हम इस जीवन की चिंता ना करें, परंतु अनंत जीवन की चिंता करें। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, हमारी मंजिल स्वर्ग है, तैयारी इस दुनिया में है। अगर यहाँ तैयारी कर ली, वहाँ पे प्रभु हमारा स्वागत करेगा। वो है उद्धार का जीवन। बोलिए, उद्धार का जीवन, युद्ध का जीवन, सामर्थी जीवन। आज से अपने आप को कोई कमज़ोर नहीं बोलेगा। बोलो, कोई कमज़ोर नहीं बोलेगा। कोई कभी नहीं बोलेगा मेरे अंदर एक कमजोरी है, कोई नहीं बोलेगा आज से। बट ये बोलेगा, जो मेरी कमजोरी है मैं उसे प्रभु के हाथ में दूंगा, वो मुझे शूरवीर सुरमा बना के खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज जब मैं दुआ करूंगा, आप सब मेरे साथ अपने लिए दुआ करें। प्रभु, अगला गिदोन मैं अपने परिवार से बन जाऊं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु अगला गिदोन मुझे बना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के कहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते हैं। राजा, आज जितने लोगों ने प्रभु आज के संदेश को सुना है, गिदोन कमजोर था प्रभु, गिदोन के पास कोई आशा नहीं थी प्रभु, लेकिन आप उसके जीवन में आए प्रभु। आपने उसे कमजोरी से उठाया प्रभु, आपने उसे ऐसी परिस्थिति से उठाया जब उसका कोई भविष्य नहीं था, और आपने उसके द्वारा इजराइल को आजाद किया प्रभु। आज होने दे प्रभु, मेरे परिवार को भी आज ऐसे ही गिदोन की जरूरत है। आज मेरे परिवार को ऐसे दुआ की जरूरत है प्रभु। आप मुझे उठा के खड़ा करिए प्रभु। मैं खोए हुए लोगों के लिए टूटा हुआ मन मुझे चाहिए, मुझे खोए हुए लोगों के लिए तरस चाहिए प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं और आत्मा में शत्रुओं को हराने वाला बन जाऊं। ओ मेरी सारी कमजोरी को अपने ऊपर ले लीजिए परमेश्वर, हमारी सारी कमजोरी को अपने ऊपर ले लीजिए प्रभु जी। हमें अपने अनुग्रह से मजबूत बनाइए प्रभु। आज से हम पीछे की ओर ना जाए, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाए प्रभु। हम आगे की ओर बढ़ते चले जाए और आपकी ओर से वो आशीष को पाए जो आशीष आपने हमारे लिए रखी है। फिर से एक बार प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप अपने स्थानों में बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड।